हाय राम, वासना क्या क्या कराती है काम। सनातन धर्म के किसी भी गुरु की बेटी ने कभी भी अपने गुरु के शिष्यों को अपने शिष्य बनाने का पाप नहीं किया है। सिख धर्म के 10 गुरुओं में गुरु अमरदास जी तक तो पारिवारिक दायरे का बंधन ना रखते हुए केवल शिष्य की योग्यता के आधार पर ही गुरु उनको अपना उत्तराधिकारी बनाते थे। पर बाद में गुरु अमरदास जी की बेटी बीबी भानी ने यह वरदान मांग लिया कि गुरु परंपरा गुरु के परिवार में ही रहे। उसके बाद भी जब तक गुरु ने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की, तब तक किन्हीं गुरु के किसी भी बेटे या बेटी ने गुरु बनने की धृष्टता नहीं की। पर इस विषमकाली काल में एक गुरु पुत्री उत्तराधिकारी बने बिना ही गुरु के दीक्षित शिष्यों और शिष्याओं को अपने शिष्य और शिष्याएं बनाकर उनका आर्थिक शोषण करने लगी है। वह कैसे भ्रमित करके भोले भाले साधकों की श्रद्धा हिलाकर अपने शिष्य बनाती है, यह निम्न लेख के द्वारा जानकर भोले भाले साधक उसकी भ्रम जाल से बचकर अपनी श्रद्धा और संपत्ति की सुरक्षा करें, यही उद्देश्य है। महाशिवरात्रि 21 फरवरी 2020 के आलंदी पुणे के प्रवचन में भारती शिवजी की तरफ संकेत करते हुए कहती है, इनसे एक बात हम अंदर से कहते हैं कि अच्छा है, तुम्हारे गणों में ऐसा भेदभाव नहीं था कि शिवजी अलग हैं और गणेश जी अलग हैं। हमें तो ऐसा सामना करना पड़ता है। तुम्हारे लिए ऐसी दिक्कत नहीं आई, वह अच्छा है। अब समझदार श्रोता तालियां नहीं बजाते तो भी कोई बड़ी बात कह दी हो ऐसा दिखाने के लिए तालियां बजवाती है। अच्छा हुआ शिवजी को और गणेश जी को यह कभी सामना नहीं करना पड़ा कि हे शिवजी के गणों, गणेश जी के पास नहीं जाओ। यहाँ तो गणेश जी और शिवजी के नाम पर भारती ने श्रोताओं को झूठी बातें बताकर गुमराह करने का प्रयास बड़ी कूटनीति से किया है। शिवजी के गण आजकल के शिष्यों जैसे मूर्ख नहीं थे कि अपने इष्ट को छोड़कर गणेश जी की पूजा करने लगे। उनकी भक्ति व्यभिचारिणी नहीं थी, वे एकनिष्ठ थे। और गणेश जी भी शिवजी के गणों से पूजवाने की वासना से पीड़ित नहीं थे कि गणों के द्वारा स्वयं को पूजवाने के लिए उनको एक निष्ठ भक्ति से भ्रष्ट करने के षड्यंत्र रचे। शिव पुराण में रुद्र संहिता के कुमार खंड के 13वें से 18वें अध्याय में गणेश जी की उत्पत्ति आदि से संबंधित वर्णन है। मंथरा जैसी कुमंत्रणाएं देने वाली दासियां सहेलियां तो जहां तहां होती ही हैं, जो कुमंत्रणाएं देकर बहकावे में डाल के अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगी रहती हैं। कैलाश पर भी कुछ ऐसी दासियां सखियां थीं जो ईर्ष्यालु थीं एवं अपनी स्वार्थ सिद्धि में शिवजी के गणों को बाधा समझती थीं और पार्वती जी को भड़काती रहती थीं। एक बार जया तथा विजया नाम की सखियों ने मिलकर पार्वती जी से कहा, शिवजी के सभी गण उनकी आज्ञा में तत्पर रहते हैं। वे सभी नंदी भृंगी आदि हमारे भी हैं। असंख्य प्रथम गण हैं, परंतु उनमें हमारा कोई भी नहीं है। वे सभी शिवजी की आज्ञा पाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। उनसे हमारा मन नहीं मिलता। हे पुण्यवती, उनमें से एक सेवक तुम्हें शिवजी से कहकर अपना बना लेना चाहिए। इस पर विचार कर पार्वती जी ने गणेश जी का निर्माण किया और अपने द्वार पर द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। शिवजी जब पार्वती जी से मिलने गए तो द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिवजी कैलाश से एक कोस दूर जाकर बैठ गए। फिर गणों ने आकर गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं हटे। यह बात जब गणों ने शिवजी को बताई, तब वे बोले, वह तो अकेला है। तुम मेरे गण युद्ध में अति कुशल हो, तुम उससे युद्ध करो, जो होनी होगी होने दो।
फिर शिवजी की आज्ञा पाए गण हथियार बंद होकर गणपति जी के समीप पहुंचे और उनसे युद्ध किया। शिवजी ने पुत्र कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवताओं को भी युद्ध के लिए भेजा और अंत में शिवजी ने स्वयं जाकर गणेश जी का सिर काट डाला। और भारती कहती है, अच्छा है, तुम्हारे गणों में ऐसा भेदभाव नहीं था कि शिवजी अलग हैं और गणेश जी अलग हैं। हमें तो ऐसा सामना करना पड़ता है। तुम्हारे लिए ऐसी दिक्कत नहीं आई, वह अच्छा है। शास्त्रों के विपरीत बातें बताकर अपनी पुजवाने की वासना पूर्ति के लिए श्रद्धालुओं को गुमराह करने में भारती को लज्जा नहीं आती। यह आसुरी माया है। हिरण्यकशिपु और रावण जैसे असुरों ने छल और बल से अपनी पूजा करवाई, लेकिन कालांतर में उनका विनाश हुआ और छल बल से जो पूजनीय बनना चाहते थे वे लोगों की घृणा के पात्र बन गए। आगे शिव पुराण में आता है कि शिवजी ने हाथी का मस्तक गणेश जी के धड़ से लगवाकर उनको जीवित किया। महाबुद्धिमान गणेश जी ने अपने पूजनीय पिता को सर्वदेवमय जानकर उनका आदर पूजन व प्रदक्षिणा की और आज्ञा पालन पितृभक्ति आदि गुणों से उन्हें संतुष्ट किया। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिए और वे पूजनीय हुए। और यह भारती तो शिव स्वरूप पिता पूज्य बापू जी की आज्ञा के बिना ही गुरु बन बैठी है और चाहती है कि उनके सब शिष्य भक्तगण उसकी पूजा करें। यह तो धोखेबाजी हुई, कपट हुआ, अधर्म हुआ। आगे भारती कहती है, यहाँ अगर गणेश जी आपके दरवाजे पर लगते हैं तो शिवजी मंदिर में विराजमान हैं। दोनों का ही अपना अपना काम है। ना शिवजी कम है ना गणेश जी कम हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह संभाल रहे हैं। पर शिवजी के गण यह नहीं कहते कि गणेश जी के पास मत जाना, आप शिवजी के हो। अच्छा, इनमें कोई दिक्कत नहीं आई ऐसी। मुझे कभी कभी हंसी आती है और हम गणेश जी को कहते हैं कि आप हमसे ज्यादा सुखी हो भाई। आपको कहने वाले ऐसे लोग नहीं मिले कि ये अलग है, यहाँ मत जाओ, और उसके लिए कितने कितने षड्यंत्र हो जाते हैं। मैसेज पर मैसेज आ जाते हैं। अरे, शिवजी की आज्ञा नहीं है वहां जाने की। गणेश जी को पूजनीय बनने के पहले कितनी दिक्कतें आई, यह तो भारती जानती ही नहीं। गणेश जी जैसी पितृभक्ति तो उसमें है ही नहीं। गणेश जी अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे और भारती बिल्कुल उल्टा ही करती है। गणेश जी अपने पिता को ईश्वर स्वरूप मानते थे और उनकी पूजा करते थे। भारती अपने पिता के लिए कैसे अपमानजनक और निंदात्मक शब्दों का उपयोग करती है, यह यहाँ कहा नहीं जा सकता। शिवजी ने गणेश जी का मस्तक काट दिया था, फिर भी उनके प्रति गणेश जी का पूज्य भाव बना रहा है। भारती में साधना, तपस्या, त्याग, तितिक्षा, पितृभक्ति, रिद्धि सिद्धि का सामर्थ्य तथा समझ गणेश जी की तुलना में 100वां हिस्सा भी नहीं है और चली है गणेश जी से अपनी तुलना करने। हे राम, कैसी दुर्मति हो गई है। यह अधर्म मूर्ति है, आसुरी माया है, इसको पहचानो। शिवजी की आज्ञा के बिना उनके गण कभी गणेश जी के पास नहीं जाते थे। जब युद्ध करने की आज्ञा हुई तब गणों ने गणेश जी से युद्ध भी किया और कलयुग के शिष्य जहां तहां नाक रगड़ने चले जाते हैं। यह बुद्धि की मंदता है। विचार ही नहीं करते कि वे किनके शिष्य हैं। उन्होंने सत्संग में सुना हुआ भी है कि सूर्य उदय हुआ तो और दिया किया ना किया, पूर्ण गुरु मिले तो और को नमस्कार किया ना किया। फिर भी आसुरी माया से प्रभावित होकर व्यभिचारी भक्त हो रहे हैं।
भारती आगे कहती है, गणेश जी की ढोल धमाके डीजे के साथ इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां निकलती हैं ना, और हर आदमी अपनी मूर्ति को सबसे बड़ी और श्रेष्ठ साबित करता है, तो वहां यह दिक्कत नहीं आती कि ये शिवजी वाले हैं और यहाँ क्यों चले आए, यहाँ वाले शिवजी के पास क्यों चले गए। सनातन धर्म में सब देवताओं को आदर देने की मना नहीं है, लेकिन उपासना संप्रदाय में सब देवताओं को उपास्य देव मानना एक निष्ठा की कमी मानी जाती है। एकत्व का अर्थ सबका अधिष्ठान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से एकत्व है। उपासक अगर सब देवों को एक मानकर सब देवों की उपासना करेगा तो एक भी देव उस पर प्रसन्न नहीं होंगे। जब उपासक एक ही देव की अनन्य भक्ति से उपासना करेगा, उन्हें पूजेगा, तभी वे देव उस भक्त की रक्षा करेंगे। यह उपासना का सिद्धांत है। लेकिन जिनको पुजवाने की वासना है, वे इस सिद्धांत के विरुद्ध उपदेश देकर लोगों को गुमराह करते हैं। यह आसुरी माया है। वे भक्ति के मार्ग में व्यभिचार फैलाते हैं। जैसे श्री गणेश ने केवल शिवजी पार्वती जी की संतान होने से पुजवाने का अधिकार प्राप्त नहीं किया, वैसे ही किन्हीं ब्रह्मज्ञानी के परिवार में केवल जन्म लेने से किसी को पुजवाने का अधिकार नहीं मिलता। यह तो संभव है कि कोई गरीब महिला अगर किसी करोड़पति से विवाह कर ले तो वह धनवान हो जाएगी, लेकिन किसी वैज्ञानिक के साथ किसी अनपढ़ महिला का विवाह हो जाए तो क्या वह महिला भी वैज्ञानिक हो जाएगी? और उस महिला को कुछ बच्चे हो जाएं तो क्या वे सब बच्चे भी वैज्ञानिक हो जाएंगे? इसी तरह किन्हीं ब्रह्मज्ञानी से किसी अज्ञानी महिला का विवाह हो जाए तो वह महिला केवल इतने से ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाएगी और उसके बच्चे भी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाएंगे। अगर वे ब्रह्मज्ञानी पति अथवा पिता के सिद्धांत के अनुसार चलकर उनकी पूर्ण कृपा को हजम करेंगे तो ही वे ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं। अगर गुरु के द्वारा प्रमाणित हुए बिना ही कोई पुजवाने की वासना से पीड़ित होकर ज्ञान की गहराइयों की बातें करते रहेंगे तो उनको ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं होगा। जो एक निष्ठ गुरु भक्त नहीं है, वे ही भारती जैसों के पास जाते हैं। जो गुरु का अंश और गुरु परिवार की बीन बजाते हैं, उनको इन बातों को अपनी खुली आंखों से देखना चाहिए। गुरु अंश और गुरु परिवार की बातें करने वालों को समझना चाहिए कि भगवान श्री राम के भी पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण के 1,60,000 से अधिक पुत्र थे और 16,000 से अधिक पुत्रियां थीं। वे सब श्री राम और श्री कृष्ण के अंश थे, पर श्री कृष्ण के भक्त उनके इष्ट के अंशों की पूजा तो क्या, उनको याद भी नहीं करते। यह जरूरी नहीं कि भक्तों के घर हर बार भक्त ही आता है। कभी हिरण्यकशिपु जैसों के यहाँ प्रहलाद जैसे भक्त भी हुए हैं और कभी भगवान कृष्ण जैसे ब्रह्मवेत्ता के यहाँ भी संतों की खिल्ली उड़ाने वाले पुत्र हुए। वह शापित होकर आपस में लड़ मर के नष्ट हो गए। जब तक भगवान या संत के परिवार को ब्रह्म ज्ञान ना हुआ हो, तब तक वे सब वासना में भटक रहे जीव ही होते हैं। वे अगर अपने को पुजवाने लगते हैं तो उनका पतन अवश्य होता है और उनको पूजने वालों का भी घोर पतन होता है। प्रभु जी, श्री जी, प्रेरणा मूर्ति, छोटे भगवान, हाय राम, पुजवाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं काम। हाय राम, लोगों को, भक्तों को भिड़ाना, एक जगह से श्रद्धा तोड़ के अपने पास लगाना। हाय राम, पुजवाने की वासना क्या क्या कराती है काम। गौशालक पिशाच कुटुंबी वन के महावीर स्वामी के संग में घुस गया था। आखिर में उसने
महावीर के 500 शिष्यों को बहकाकर अपना अलग गुट बना के महावीर स्वामी का विरोध किया था। हाय राम, वासना क्या क्या कराती है काम। ऐसे लोग अपना भविष्य दुखदाई बनाते हैं, दूसरे को भी बहकाकर उसी रास्ते ले जाते हैं। हाय राम, पुजवाने की वासना क्या क्या कराती है काम। अतः सावधान, भारती जैसे शास्त्र विपरीत उपदेश देने वालों और उसकी राह पर चलने वालों की बातों में गुरु के शिष्य को नहीं आना चाहिए। ऐसे दंभी लोगों से आप भी सावधान रहो, दूसरों को भी सावधान करो।